हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आज की इस वीडियो में जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हम थर्ड क्लास की जो ईवीएस की एनसीईआरटी है उसको एक वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम थर्ड की कंप्लीट एनसीईआरटी को डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस भी जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि इतनी आसान जो थर्ड क्लास की एनसीईआरटी है उससे क्वेश्चन कैसे आते हैं सीटेट में। जिन्होंने पहले सीटेट का एग्ज़ाम दिया उनको तो पता होगा, लेकिन जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनको ये लग रहा होगा कि इतनी ईजी बुक्स में से सीटेट जो है वो पेपर कैसे बनाएगा। तो उसको भी हम समझेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, किस तरीके से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं ईवीएस में। सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आज की एक वीडियो में थर्ड क्लास की आपकी ईवीएस की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एंड वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले आप लोगों का काम क्या है, वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से, अभी के भी कर दो और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर देना, ठीक है। तो चलिए, और एमटेट के स्टूडेंट, ऐसा असम टेट के स्टूडेंट बहुत सारे जो रिसेंट मेरे चैनल पे आए हैं उन सभी का वेलकम। और आप लोगों के लिए भी ईवीएस जो है, मैंने अभी आप लोगों का पेपर चेक किया है तो ईवीएस हो गया आपका, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, उन सब की पेडागोजी बिल्कुल सिमिलर है सीटेट से। तो आप लोग बिल्कुल चैनल से कर सकते हैं, सीडीपी आप कंप्लीटली चैनल से कर सकते हैं, ठीक है। आपको आपके जो भी टेट एग्जाम है उसमें आपको हेल्प मिलेगी। स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी ईवीएस की जो पेडागोजी है उसको भी मैं एक और दो वीडियो में सारी पेडागोजी आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लूँगी और क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लूँगी। तो इसीलिए बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि फलाना तो 2 वीडियो दे रहा है, दिन में 3 वीडियो दे रहा है, मैडम आप तो 1 वीडियो देते हो। टेंशन मत लो, मैं वो 3 वीडियो एक में ही आपको कंप्लीट करवा दूँगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी मैं, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें थर्ड क्लास के नोट्स के, तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो बहुत ही बेसिक है और आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है आपको और चीज़ों को ध्यान में रखना है बस, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आवर फर्स्ट स्कूल इज़ आवर फैमिली, वी लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली। हमारा फर्स्ट स्कूल क्या होता है, हमारी परिवार होता है और अपने परिवार से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन आ जाएगा घुमा फिरा के कि आपका जो पहला स्कूल होता है वो आपका विद्यालय होता है, आपका परिवार होता है, आपका आस पड़ोस होता है या फिर आपका मतलब समाज होता है। तो इसीलिए आप क्या कहेंगे, आपका पहला स्कूल क्या होता है, आपका परिवार होता है, ठीक है। अ फेमस अनयूजुअल आर्टिस्ट विष्णु चिंचलकर इंदौर मध्य प्रदेश से मेड ब्यूटीफुल पिक्चर्स यूजिंग ड्राई लीव्स। एक प्रसिद्ध असामान्य कलाकार विष्णु चिंचलकर जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, इंदौर मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं और वो सूखे हुए पत्तों से बहुत खूबसूरत चित्र बनाते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपके सामने लगा रखे हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए विष्णु चिंचलकर कौन है, तो वो एक कलाकार है जो कि सूखे हुए पत्तों से आपके इस तरीके की पेंटिंग बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद डिफरेंट फूड्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, यहाँ पे क्या है, लेसन नंबर 6 है ये आपका। बहुत ही कम मतलब आपका इसमें कंटेंट है थर्ड क्लास की एनसीईआरटी में, बट बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। यहाँ पे क्या है कि ये एक अलग अलग मतलब जगह के बारे में बात की गई है कि वहाँ पे कौन सा फूड जो है वो खाया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ये लड़की कहती है कि मैं हांगकांग में रहती हूँ और यहाँ पे क्या खाया जाता है, स्नेक खाया जाता है जिसको कि लिंग हू फैन कहा जाता है, ठीक है। आई लिव इन हांगकांग, माई मदर एंड आई बोथ लव टू ईट स्नैक्स, ठीक है। एंड इसको क्या कहते हैं, लिंग हू फैन कहा जाता है। और इसके अलावा ये जो नेक्स्ट लड़की है ये कश्मीर में रहती है और क्या है, इन सबको मैंने समअप करके यहाँ पे आपको बता दिया है। यहाँ पे क्या है, हांगकांग की एक डिश है जिसको लिंग हू फैन कहते हैं, ठीक है, हिंदी में भी और इंग्लिश में आप देख सकते हैं इसको। और कश्मीर में जो है फिश जो है वो मस्टर्ड ऑयल, यानी कि कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पका कर खाते हैं, जबकि गोवा में क्या करते हैं, नारियल के तेल में मछली को पका के खाते हैं, ठीक है। हांगकांग में सांप खाते हैं जिसको कि लिंग हू फैन कहा जाता है। और अब आप कैसे याद रखोगे, सांप का फन होता है ना, फन, तो आप याद रखना लिंग हू फैन, फन से इसको कनेक्ट कर लेना। कश्मीर में क्या है, सरसों के तेल में मछली को पका करके खाते हैं और गोवा में नारियल के तेल को, गोवा में आप ऐसे याद कर लेना, गोवा में बीच पे ऐसे बड़े बड़े नारियल के पेड़ होते हैं, तो गोवा में नारियल के तेल में मछली को पका करके खाते हैं, ठीक है। बॉयल टैपियोका, ठीक है, उबला हुआ टैपियोका जो होता है एक प्रकार का फल है जो केरल में उबाल करके खाया जाता है, ठीक है। उबला हुआ फल नहीं होता है, केरल में टैपियोका को उबाल करके खाया जाता है, ठीक है। तो याद हो जाएगा ना, हांगकांग में लिंगू फैन हो गया, कश्मीर में मस्टर्ड ऑयल के अंदर आपको फिश कुक करके खाते हैं, गोवा में उसी फिश को नारियल के ऑयल में कुक करके खाते हैं, केरला में बॉयल टैपियोका खाते हैं
कोकोनट ऑयल में, और कर्नाटका में रागी मुड़े के नाम की डिश होती है जो खाते हैं। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है, देखो ये रहा आपका क्वेश्चन, ये आया हुआ क्वेश्चन है पेपर 1 में। बॉइल्ड टेपियोका विद एन करी मेड यूजिंग कोकोनट इज अ प्रेफर्ड फूड ऑफ द पीपल, यानी कि नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबाला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? तो किसका है? आपका केरल का है। अब ये भी हमने पीछे पढ़ा, इस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है आपका साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज क्या होती है? साइन लैंग्वेज इज टॉट एट स्कूल टू चिल्ड्रन हु कैन नॉट स्पीक और हियर। उन लोगों को, उन बच्चों को पढ़ाया जाता है स्कूल में जो कि बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते, उनको साइन लैंग्वेज के थ्रू पढ़ाया जाता है। जैसे कि अगर आपने कभी भी नेशनल जो टीवी होता है आपका डीडी नेशनल, उसमें आपने अगर कभी न्यूज़ देखी है तो वहाँ पे 2 एंकर होते हैं। एक तरफ यहाँ पे जो एंकर होती है वो न्यूज़ पढ़ रही होती है और दूसरी तरफ यहाँ पे एक और जो एंकर होती है वो इस तरीके से इशारे से समझा रही होती है आपको चीज़ों को, उसी को साइन लैंग्वेज कहते हैं। वो उन लोगों के लिए होती है जो बोल नहीं सकते और जो सुन नहीं सकते हैं। ठीक है, उनको वो इशारे समझ में आते हैं। इन डांस एंड हैंड एंड फेस आर यूज टू कन्वे फीलिंग्स। डांस में क्या होता है, हैंड्स और फेस के थ्रू ही, जैसे जैसे हम हैंड्स को करते हैं और जो फेस मूवमेंट होती है उसी के थ्रू फीलिंग्स को कन्वे किया जाता है। अगर पूछा जाए आपसे उसको क्या कहा जाता है तो उसको मुद्रा और भाव कहते हैं। जो हम हाथों से करते हैं उसको मुद्रा कहते हैं, जो हम फेस से करते हैं उसको हम भाव कहते हैं। मुद्राज एंड भाव कन्वे फीलिंग इन डांस। ठीक है, अगर ये आपसे डैश में पूछ लिया जाए, डैश एंड डैश कन्वे फीलिंग इन डांस, तो आप कहेंगे मुद्रा एंड भाव। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं, ये दोनों चीज़ें आप देख सकते हैं, जैसे कि ये मुद्रा और ये भाव आपके डांस में रहते हैं। बर्ड्स जो होते हैं, बर्ड्स के जो फीदर होते हैं, बर्ड्स फीदर हेल्प देम टू फ्लाई एंड कीप देम वार्म। पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने और गर्म रखने में मदद करते हैं। अब आप कहेंगे इतनी छोटी सी बात मैम किस लिए याद रखनी है? क्योंकि पक्षियों के बारे में आपके पास में 1, 2, 3 और 4 स्टेटमेंट होगी, जिसमें कि 3 ठीक होगी लेकिन 1 गलत होगी। तो आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, या 1, 2, 3 ठीक है, 1, 2, 4 ठीक है, 1, 3, 2 ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, इसलिए ये पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, फ्रॉम टाइम टू टाइम बर्ड लूज देयर ओल्ड फीदर्स एंड न्यू वंस ग्रो इन देयर प्लेस। समय समय पर पक्षी अपने पुराने पंख को खो देते हैं या झड़ जाते हैं और उनके स्थान पर उनके नए पंख जो है वो उगाते हैं। ठीक है, द मैना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। मैना जो है मूव हर नेक बैक एंड फोर्थ विद अ जर्क। मैना जो है झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। ठीक है, मैना क्या करती है? झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। आउल कैन रोटेट इट्स नेक बैकवर्ड टू द लार्ज एक्सटेंट, यानी कि उल्लू अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे घुमा लेता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत बार रिपीट क्वेश्चन पूछा गया ये। मैना क्या करती है? झटके से गर्दन आगे पीछे कर लेती है और उल्लू काफ़ी हद तक गर्दन को पीछे घुमा सकता है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये आपका और बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद ब्रेल लिपि से क्वेश्चन कई बार आता है आपका। क्या होता है? देयर इज़ अ स्पेशल वे ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर पीपल हु कैन नॉट सी। जो नहीं देख सकते उनके लिए एक स्पेशल वे होता है रीडिंग का और राइटिंग का, पढ़ने का और लिखने का, जिसको कि हम क्या कहते हैं? ब्रेल कहते हैं। ठीक है, और इट इज़ रिटन ऑन अ थिक पेपर बाय पॉइंटिंग अ रो ऑफ रेज डॉट्स विद अ पॉइंटेड टूल। जो लोग देख नहीं सकते उसके पढ़ने के लिए विशेष तरीका ब्लेड होता है और इसे नुकीले औजार से उभरे हुए बिंदुओं की एक पंक्ति बनाकर मोटे कागजों पर लिखा जाता है। ब्रेल इज रीडिंग बाय रनिंग द फिंगर ऑन द रेज डॉट्स, और उभरे हुए बिंदुओं पर उंगलियों को चलाकर ब्रेल को पढ़ा जाता है। ठीक है, और ये बिंदु कितने होते हैं तो आप याद रखेंगे, ये कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, और इस तरीके के उभरे हुए बिंदु होते हैं, इनके ऊपर में इस तरीके से जो फिंगर चला करके इनको पढ़ा जाता है, वो लोग जो देख नहीं सकते उनके लिए। इसको हम टेक्टाइल मटेरियल भी कहते हैं। ठीक है, तो ब्रेल स्क्रिप्ट होता है ये लुइस ब्रेल ने आपका बनाया था, जो कि कहाँ से बिलोंग करते थे? फ्रांस से बिलोंग करते थे। बाकी इस चीज़ें थोड़ी सी एक कहानी है कि वो अपने फादर के साथ में एक बार काम कर रहे थे, उनकी आंखों में चोट लग गई किसी नुकीले औजार से और उनकी आंखें चली गई, लेकिन उन्हें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था, इसीलिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने गिव अप नहीं किया और फाइनली उन्होंने एक तरीका निकाला जिससे कि वो चीज़ों को टच करके और फील करके पढ़ सकते हैं, और उसी को ब्रेल स्क्रिप्ट का नाम दिया गया। तो इस तरीके की बड़ी स्टेटमेंट अगर आप लोगों के सामने आ जाती है तब भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में बात हो रही है। ठीक है, और इसके ऊपर जो डॉट्स होते हैं वो कितने पॉइंट्स होते हैं? उसके अंदर 6 पॉइंट्स होते हैं, ये बस आपको याद रखना है। कितने पॉइंट्स होते हैं? 6 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या है? शुरुआत में बर्तन पत्थर या चिकनी मिट्टी के बनाए जाते थे। इन द बिगिनिंग पॉट वर मेड ऑफ स्टोन एंड क्ले। ठीक है, शुरुआत में बर्तन क्या है? पत्थर और चिकनी मिट्टी से बनाए जाते थे। और क्ले पॉट आर मेड स्ट्रॉन्गर बाय बेकिंग देम इन फायर, और किस तरीके से? उनको आग में तपा करके उनको
हम लोग थोड़ा सा स्ट्रांग करते थे, जो मिट्टी के बर्तन होते थे उनको। ठीक है, श्रीनगर के बारे में यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, बहुत अच्छे से याद रखनी है, जो कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं। इन श्रीनगर पीपल मेड रंगोली यूजिंग ड्राई लीव्स एंड सॉ डस्ट। तो देखो, आपसे पूछा जा सकता है कि जो लोग हैं श्रीनगर के, वो रंगोली किस तरीके से बनाते हैं, तो वो सूखे पत्तों और धूल से रंगोली बनाते हैं। श्रीनगर में प्रसिद्ध कहवा नाम की एक चाय होती है, एक पेय पदार्थ है कहवा, जो बहुत फेमस है। अगर आपसे पूछा जाए कि श्रीनगर में कहवा जो है वो किस से रिलेटेड है, तो आपका किस से रिलेटेड है, श्रीनगर से रिलेटेड है। ठीक है, डल लेक किस से रिलेटेड है, कहाँ पर है, तो आपकी श्रीनगर में है। शिकारा नाम की जो बोट होती है, ठीक है, वो कहाँ पर है, वो भी आपकी डल लेक में होती है, और डल लेक कहाँ पर है, श्रीनगर में है। हाउस बोट कहाँ पर पाई जाती है, तो श्रीनगर में पाई जाती है। पक्षी जो होते हैं वो कीड़ों को खाकर फलों को कीड़ों से बचाते हैं। ठीक है, पक्षी जो है वो कीड़ों को खा जाते हैं। इससे हमें क्या लाभ होता है, अगर आपसे पूछा जाए तो इससे लाभ ये होता है कि पक्षी फलों को कीड़ों से बचा लेते हैं। ठीक है, वरना कीड़े क्या करेंगे, हमारे फल खा जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ हाउसेस के बारे में बात हुई है कि असम में किस तरीके के हाउसेस होते हैं, राजस्थान में किस तरीके के हाउसेस होते हैं। ठीक है, इनसे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है, जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे आगे आने वाले 2 मिनट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आई हैव कम फ्रॉम मोला विलेज इन असम। ठीक है, असम में बात की जा रही है। यहाँ पे रेन होती है, बहुत ज़्यादा रेन होती है। हैंस द हाउसेज आर मेड ऑलमोस्ट 12 फीट। ठीक है, 10 to 12 फीट अबव द ग्राउंड। यहाँ पे क्या है, 10 से 12 फुट ऊपर हाउसेज बनाए जाते हैं। ठीक है, इनसाइड जो आपके फ्लोर होते हैं वो आपके वुड से बनाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको समझना है। यहाँ पे असम में घर जो है ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊपर बनाए जाते हैं। ये बांस से बनाए जाते हैं, बैम्बू से बनाए जाते हैं, और घर के अंदर भी लकड़ियों का ही प्रयोग होता है। तो आप समझ जाइए, जिस जगह पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पानी भर जाता है, इसीलिए जो मतलब जो एक एरिया जहाँ पे हम कहेंगे वहाँ पे इनको किस तरीके से बनाया जाता है, असम में हाउसेस को 10 से 12 फुट की ऊंचाई पे बनाया जाता है ताकि पानी ना भरे। ठीक है, असम में घर को ऊंचाई पर बनाए जाने का कारण यह है कि असम में भारी बारिश होती है, जिसके कारण घर में पानी भरने का खतरा बना रहता है। ठीक है, अब हिंदी में अगर हम इसे समझे, मनाली में जो है पत्थर और लकड़ी दोनों से घर बनाए जाते हैं, यानी स्टोन और वुड दोनों से घर बनते हैं, क्योंकि यहाँ बारिश के साथ साथ बर्फ भी पड़ती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर सीमेंट के घर बनाए जाते हैं। राजस्थान में क्या होता है, मड, जो कि एक प्रकार की गिल्ली मिट्टी होती है, कीचड़ जिसको हम कह सकते हैं, कीचड़ नहीं एग्जैक्टली कह सकते हैं, मड जो गारा होता है हम कहते हैं उसको, उससे घर बनाए जाते हैं। और छत जो होती है वो कंटीली झाड़ियों से बनाई जाती है, क्योंकि राजस्थान में आप खुद समझ लेना, झाड़ियाँ सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, राजस्थान में होती है। ठीक है, इंग्लिश में अगर इसे समझे तो मनाली में वही मैंने आपको बताया, जैसे कि मनाली एक हिली एरिया है जहाँ पर रेनफॉल होती है बहुत ज़्यादा हैवी, और स्नोफॉल होती है बहुत ज़्यादा। व्हेन इट इज़ वेरी कोल्ड वी लाइक टू सिट इन द सन एंड आवर हाउसेज आर मेड ऑफ स्टोन और वुड। ठीक है, तो मनाली में स्टोन और वुड से हाउसेज होते हैं। मनाली में पत्थर और लकड़ी दोनों से घर बनते हैं, या बारिश के साथ साथ बर्फ़ भी पड़ती है। ठीक है, राजस्थान में क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया हिंदी और इंग्लिश दोनों में, राजस्थान में क्या है, रेनफॉल इज़ वेरी स्केर्स, बहुत कम होता है। इट इज़ वेरी हॉट, बहुत हॉट होते हैं यहाँ पे, इसलिए मड से हाउस बनाए जाते हैं, क्योंकि मड जो होती है, मिट्टी जो होती है, वो ठंडा रखती है हाउसेज को। ठीक है, हाँ, और यहाँ पे क्या होता है, द वॉल्स हाउसेज आर वेरी थिक, दीज वॉल्स आर प्लास्टर्ड विद मड। ठीक है, वो भी मिट्टी से लिपाई की जाती है उस पर। द रूफ आर मेड ऑफ थॉर्नी बुशेस। ठीक है, यहाँ पे झाड़ियों से जो है छत बनाई जाती है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में बज्जू नामक एक गांव है, बज्जू विलेज इज इन राजस्थान। बज्जू नामक गांव राजस्थान में है। पीपल कलेक्ट रेन वाटर इन राजस्थान। राजस्थान में बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता है। दिस इज डन बाय स्पेशल मेथड बाय मेकिंग टंक और टंका। इसको किस तरीके से स्टोर करते हैं उसको हम टंका कहते हैं या टंक कह देते हैं। ठीक है, चलिए तो देखो, ये यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा प्रोसेस बताया हुआ है। टू बिल्ड अ टंका, अ पिट इज डग इन द कोर्टयार्ड एंड इट इज मेड पुक्का। ठीक है, द टंका इज केप्ट कवर्ड विद अ लिड। द रूफ ऑफ द हाउस इज मेड स्लोपिंग सो दैट द रेन वाटर कलेक्ट हेयर फ्लोज थ्रू अ पाइप इनटू द टंका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली एक तरीका बताया गया है कि किस तरीके से आप जो बारिश का पानी है उसको इस्तेमाल में ले सकते हैं, किस किस तरीके से आप उनको यूज़ कर सकते हैं। राजस्थान में लोग किस तरीके से बारिश के पानी को यूज़ करते हैं, उसको सेव करके रखते हैं। ठीक है, आंगन में गड्ढा बनाकर उसे पक्का करके टंका बनाया जाता है। टंके को ढक्कन से बंद रखा जाता है, और फिर उसके बाद में जो घर की छत होती है उसको स्लेंटिंग बनाया जाता है इस तरीके से, ताकि जो
पानी है वो पाइप के थ्रू यहाँ पे टंके में आ सके, ये लिड होती है, यहाँ से क्या है पाइप के थ्रू यहाँ आ जाता है, यहाँ रूफ से पानी आता है यहाँ पे और वो इस टंके के अंदर में चला जाता है और उसको स्टोर करके ये लोग रख लेते हैं और फिर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए अब इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देख लेते हैं फटाफट से। ये क्वेश्चन आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। चलिए, इन ब्रेल स्क्रिप्ट रॉज ऑफ रेज्ड डॉट आर मेड ऑन अ थिक पेपर, दिस स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन। ठीक है, ब्रेल लिपि में आपको जैसे कि बताया कि थिक पेपर पे कुछ डॉट्स बनाए जाते हैं, तो वो स्क्रिप्ट जो होती है वो कितने डॉट्स पर बेस्ड होती है, कितने पॉइंट्स होते हैं पूछा गया है आपसे। तो अभी अभी हमने पढ़ा था, इसका आंसर क्या रहेगा आपका 6 पॉइंट्स होते हैं उसके अंदर में, इस तरीके से बनते हैं जो कि। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज टैपियोका ग्रोन, कहाँ पे टैपियोका जो है वो ग्रोन होता है। तो अभी अभी हमने पढ़ा था टैपियोका जो है वो कहाँ होता है, केरला में होता है। डी इसका आंसर रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, कहवा जो होता है इज स्पेशल टी और इज स्पेशल टाइप ऑफ टी और बीवरेज, इट इज़ पॉपुलर इन, तो कहाँ पे होता है कहवा आपका, कश्मीर में। श्रीनगर हमने पढ़ा था पीछे, तो यहाँ पे आंसर में क्या दिया हुआ है आपको, कश्मीर दिया हुआ है, तो हम कश्मीर के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर रहेगा ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स स्पीसीज मूव्स इट्स नेक बैक एंड फोर्थ विद अ जर्क। देखो यहाँ पे आउल और मैना दोनों आपको दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो अपनी नेक को बैक एंड फोर्थ यानी कि झटके से आगे और पीछे कर लेती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम मैना कहते हैं। अगर ये बात होती कि एक लार्ज एक्सटेंट में अपनी गर्दन को कौन घुमा सकता है, तो हम आउल के साथ में जाते। ठीक है, डी आपका आंसर रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये एक क्वेश्चन है जो कि आपका कहीं भी पूछा जा सकता है, जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये मैंने आपका ईवीएस से लिया है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपका हर उसमें पूछा जा सकता है, मतलब जैसे सीडीपी है या कहीं पर भी पूछ लिया जाता है इसको। तो ये क्या है आपका, चलिए ये क्या है, वुमेन आर वीकर देन मैन, इट इज़ डैश, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर होती है, ये क्या है, एक मिथ है, साइंटिफिक फैक्ट है, स्टीरियोटाइप है या सुपरस्टिशन है। तो ये आपका क्या है, एक रूढ़िबद्ध धारणा है, एक स्टीरियोटाइपिंग है जो कि जोड़ दिया गया है एक जेंडर मतलब जो सोशल कंस्ट्रक्ट है उसके साथ में, कि आदमी ऐसा करते हैं, औरतें ऐसा करती हैं, आदमी जो होते हैं वो मजबूत होते हैं कहीं ना कहीं, औरतें कमज़ोर होती हैं। तो ये आपका जब भी ऐसी स्टेटमेंट आती है तो यहाँ पे क्या होता है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग की बात हो रही होती है। और कभी भी ऐसी स्टेटमेंट आए जब एक जेंडर की तरफ ज़्यादा झुकाव हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं जेंडर बायसनेस। ठीक है, एक और क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका क्वेश्चन कहीं भी पूछा जाता है आपसे, तो ये ईवीएस में भी पूछा जाता है कई बार, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बाला। अब ये बाला वो नहीं है, बाला वाला शैतान का साला वाला बाला। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बाला का मतलब क्या होता है, बाला का पूरा रूप जो है वो क्या होगा, तो इसको हम कहते हैं बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ठीक है, यानी कि अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, बिल्डिंग एज लर्निंग एड कैसे, कि बिल्डिंग को ही आपने एक लर्निंग एड के रूप में इस्तेमाल किया, यानी कि बिल्डिंग के चारों तरफ जो आपने लर्निंग मटेरियल है वो बना रखा है, तो ये आपका बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड हम बाला को कहते हैं। भाई आपने जो स्कूल है उसकी दीवारों पे अलग अलग तरीके की पेंटिंग्स कर रखी है, पोएम्स लिख रखी है, कोट्स लिख रखे हैं, जिससे कि बच्चा जहाँ जा रहा है वो उससे सीख रहा है, तो उसको हम कहते हैं बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 ये भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं कि आपने कितना समझा है। मैच ईच ऑफ द लोकेशन विच करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉमन हाउसेज बिल्ड इन एरिया, प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान करना है आपको। मनाली के हाउसेज कैसे होते हैं, मनाली के हाउसेज कैसे होते हैं बताइए फटाफट से, आप लोग खुद इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या है, पत्थर के बने घर जिनके फर्श जो होते हैं वो छतें और लकड़ी की बनी हुई होती है। ठीक है, बांस के घर खंभों पर बने हुए ऊंचे उठे हुए घर कहाँ पे होते हैं, असम में होते हैं, क्योंकि वहाँ पे बारिश होती है। ठीक है, उसके बाद राजस्थान, मिट्टी के घर और जिनकी छतें कंटीली झाड़ियों से ढकी हुई होती हैं वो आपके राजस्थान में होंगे। तो आप याद रखेंगे सी के साथ में क्या है, फर्स्ट वाला है, और आपका बी के साथ में क्या है, फोर्थ वाला है। ठीक है, सी के साथ फर्स्ट वाला, बी के साथ फोर्थ वाला। अब यहाँ पे बात हो रही है आपकी लद्दाख की। लद्दाख में कैसे घर होते हैं, ढालू छतें होती है लद्दाख में। ठीक है, पत्थर की बनी हुई ढालू छतें होती है। ठीक है, और इसके अलावा रह गया हमारा मनाली, तो मनाली में क्या होता है आपका, पत्थर के बने हुए घर होते हैं जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी हुई होती हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए का आपका फिफ्थ हो गया, सी का फर्स्ट और बी का फोर्थ। अब देख लो कहाँ पर है ये, सॉरी ये कुछ गड़बड़ हुआ है, मुझसे ही गड़बड़ हो गई है शायद, लग रहा है मुझे। कहाँ कहाँ पे क्या क्या है देखते हैं, रुको एक बार फिर से देखते हैं इसको। तो
इस तरीके से स्टेटमेंट देके हमें वहाँ पे कंफ्यूज किया जाएगा, जैसे हम अभी हो गए हैं, है ना। चलो देखते हैं अभी मनाली में क्या बोला है आपसे। मनाली में क्या होता है आपका, मनाली में होते हैं पत्थर और लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर होते हैं, स्टोन और वुड से बने हुए घर होते हैं आपके, ठीक है। अब देखो राजस्थान में क्या होता है, बी को हम ऐड करेंगे फोर्थ के साथ में, मिट्टी के बने घर होते हैं और कंटीली छतें होती है, यानी बी का हो गया आपका फोर्थ वाला, ए का सेकंड बी का फोर्थ, ये इससे मैच हो रहा है फिलहाल। तो सी वाला क्या है, असम में क्या है, बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर होते हैं, सी को फर्स्ट में मैच हो गया, इसका मतलब ये वाला हमारा आंसर होने वाला है। डी का क्या है, फिफ्थ वाला होगा, तो आपका आंसर क्या रहेगा, सेकंड नंबर आंसर रहेगा आपका, कि आपका इस तरीके से आते हैं आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना है, एक एक चीज़ को आपको अच्छे से पढ़ना है। अब ये इतना ब्लर कैसे हो गया, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। देखो, द स्ट्रक्चर ऑफ हाउसेज इन रूरल एरिया इन लिंक्ड is linked to the climate condition in which they are built. There is a village where houses have following features. अब देखो यहाँ पे हाउसेस की कुछ विशेषताएं दे रखी है, ठीक है। अब आपको बताना है कि किस क्षेत्र की हाउसेस की विशेषताएं हैं। हाउस आर मेड ऑन स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स, बैम्बू के पिलर्स पर यानी बांस के खंभों पर बने हुए घर होते हैं। इनसाइड ऑफ हाउसेज इज ऑल्सो मेड फॉर वुड, मेड ऑफ वुड क्या होते हैं, घर के अंदर के मकान जो होते हैं वो लकड़ी के बने होते हैं। दूसरी बात, हाउसेज आर मेड ऑलमोस्ट 3 मीटर टू 3.5 मीटर अबव द ग्राउंड, 3 मीटर से 3.5 की ऊंचाई पर बने होते हैं, ठीक है। रूफ आर मेड विद अ स्लोप, और जो घर की छतें होती हैं वो ढालू होते हैं ताकि बारिश का पानी जो है वो छत से नीचे गिर सके। तो ऐसे हाउसेस कहाँ पे होते हैं, ऐसे हाउसेस कहाँ होते हैं, असम में होते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो ऐसे हाउसेस कहाँ होते हैं, असम में पाए जाते हैं आपके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं फटाफट से। ये फिर से हाउसेस से क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन आपका ज़रूर आता है, शेल्टर है, क्योंकि शेल्टर आपकी एक थीम है बाकायदा, उसको भी मैं आप लोगों के साथ में बाद में डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो शेल्टर एक थीम है जिससे आपका क्वेश्चन ज़रूर बनता है, और ये यहीं से बनता है थर्ड क्लास की एनसीईआरटी से। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मोस्ट विलेजेस कंस्ट्रक्ट देयर वुडन हाउस 3 to 3.5 मीटर अबव द ग्राउंड ऑन स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर विद स्लोपिंग रूफ। ये देखो यहाँ पे क्या है, वो जो इतनी सारी स्टेटमेंट थी उसमें से एक यहाँ उठा के दे दी, और ये क्या होगा, इसका आंसर आपका असम होगा, ठीक है। नीचे दिए गए किसी एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छतों वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। कहाँ बनाया जाता है, असम में बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था। आई होप कि आपको डिस्कशन पसंद आया होगा और आपको जान करके बहुत खुशी होगी कि थर्ड क्लास की एनसीईआरटी हो गई है हमारी कंप्लीट विद क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए अब अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करने का, वीडियो को लाइक करने का, और कमेंट सेक्शन में जो भी आपकी डिमांड है वो बताने का, और वीडियो में अपने फीडबैक देने का काम आप लोगों का है, वो आप ज़रूर करेंगे, मुझे आपसे आशा है। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।